बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बच्चों को बाप का वर्षा मिलता, नास्तिक बच्चों को रावण का वर्षा मिलता। क्या सुना? आस्तिक बच्चों को बाप का राम का वर्षा मिलता, विश्व की रजाई मिलती, और नास्तिक बच्चों को रावण का वर्षा मिलता। 5 विकारों का दुख जीवन में आता। प्रश्न: बेहद की रजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? बेहद की रजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है पढ़ाई और सर्विस। पहला पॉइंट पढ़ाई, दूसरा पॉइंट सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। जो गुण मूर्त बच्चे होते हैं, जिनकी नेचर ब्रह्मा बाप समान होती है, वो ही प्रैक्टिकल में सर्विस कर सकते हैं। दूसरी आत्माओं को देवात्मा बना सकते हैं। जिनकी नेचर ब्रह्मा बाप समान होगी, जो गुण मूर्त बच्चे होंगे, वो ही दूसरी आत्माओं को बाप समान बना सकेंगे। कहाँ तक लिखा जी? बहुत अच्छे थे। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। इससे तुम रजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से रजाई मिलती। लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। ओम शांति। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुँचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे अन्यारे मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि की तरफ बहुत भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह निराकार बाप। ईश्का बाबू कहाँ रह गए? आ गए। मैं का आज कहाँ रह गए? ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है ना। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच पद जीवन मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे कह देते निराकार को मानने वाले हैं। अनेकानेक मतें सतयुग में होती है, एक मत कलयुग में अनेक मतें। अनेक धर्म में लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। या तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बनाने की तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है बोलो? यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो पहले तो यह समझाना होता है कि ऊंचते ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से मिलता है, रचना से तो मिल न सके। इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, भारत में आते हैं, आकर के यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। यह बाबा या दादा ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शार्ट में शार्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है।
परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है। 1 सेकंड का बाबा भारत को ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया वापिस स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर के मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा न करे तो वह क्या काम के। बोलो को संभव। बाबा कहे कि आस्तिक बनने से बख्श वर्षा मिलता है और नास्तिक बनने से वर्षा गवाया जाता है। तो में ये ज्ञान रखना चाहिए। कंचन बाबू बोलो। बाबा ने जो सर्विस नहीं करते वो बच्चे किस काम में। इसका बाबा ने ये कहा है कि जो बच्चे अपनी सर्विस नहीं करते वो किसी काम के नहीं है। बोला बाबू। निराकार बाप आकर तुम्हें वो निराकार बाप आकर अपनी मत देकर तुम्हें आस्तिक बनाते हैं। आरती करने से बाप का वर्षा मिलता है। और फिर 2 बातें नहीं होगा मैंने कौन सा जिस पर अटेंशन देने, पढ़ाई पर और सर्विस पर। कशिश बाबा ने बोला कि मतलब कोई का योग होता है पर ज्ञान की तो धारणा नहीं होती, क्योंकि जो सेवा करने वाले बच्चों की धारणा अच्छी होती है। निराकार बाप तुम्हें डैश देकर आस्तिक बनाते हैं। अपनी मत देकर। अपनी मत देकर आस्तिक सर्विस के लिए डैश भी बहुत अच्छे चाहिए। सर्विस के लिए डैश भी बहुत अच्छे चाहिए। चित्र भी बहुत अच्छे सर्विस के लिए डैश भी बहुत अच्छे चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत डैश है। 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 हाँ जी क्या बोला आपने? क्या बोला? वंडरफुल। हाँ वंडरफुल। इससे तुम डैश प्राप्त करते हो। रजाई।
अभी तुम डैश से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। इस पढ़ाई से तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठे डैश पहुंचना। मुक्तिधाम तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठे डैश पहुंचना। पूरा शब्द बोलो। मुक्तिधाम तो ठीक बोल दिया। मुक्तिधाम तीर्थ स्थान पे पहुंचे। तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठे डैश पहुंचना। चुप करके पहुंचना। चुपके से पहुंचना। चुपके से मुक्तिधाम पहुंचना। चुपके से मुक्तिधाम पहुंचना। बस एक लाइन पढ़ के बोल दुनिया के तीर्थ तो डैश हैं। दुनिया के तीर्थ तो डैश हैं। दुनिया के तीर्थ तो डैश हैं। कॉमन है। कॉमन है। मनुष्यों का डैश तो साधु संतों आदि की तरफ बहुत ही भटकता रहता है। मनुष्यों का बुद्धि योग। बुद्धि योग। तुम बच्चों को सिर्फ डैश को याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह डैश निराकार। पूरा बोलो। निराकार बाप। दुनिया में डैश तो बहुत है ना। मत मतांतर। यह एक डैश निराकार बाप देते हैं। यह एक डैश निराकार बाप देते हैं। हाँ जी। निराकार डैश यह एक निराकार बाप जो डैश था वो बोल दिया आपने। चलो। फिर भी पूरी लाइन बोलो, समझ नहीं आया क्या था उसमें। यह एक निराकारी मत निराकारी बाप देते हैं जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच डैश पाते हैं। हाँ जी। जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच डैश पाते हैं। मर्तबा पाते। जिससे मनुष्य जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच डैश पाते हैं। श्रेष्ठ पद। हाँ जी। श्रेष्ठ पद। जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच डैश पाते हैं। लाइन बन पाते हैं। आपने क्या बोला? मेडल। कभी क्या बोला? मेडल शुद्ध भी है लेकिन जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच डैश पाते हैं। पद पद पाते सब हो चुका है, कुछ नहीं आ रहा है इसमें।
रजाई रह रही है। वो दिया वो भी है रजाई रजाई है। को क्या है? बाबा ही बोल रहा। जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। सिर्फ ऐसे ही कह देते डैश को मानने वाले हैं। निराकार मत को मानने वाले। अनेकानेक डैश हैं। मते धर्म मते जी, अनेक धर्म में डैश होगी। अनेक धर्म में डैश होगी। अनेक मते होंगी। हैं? अनेक मते नहीं, मत तो ठीक है, लेकिन क्या होगी? दिन दिन होगा। ना ना, अनेक धर्म में डैश होगी। मनुष्य मते आसुरी मतलब अनेक मते होंगी। अनेक धर्म में डैश मते होंगी। इंतजार भाई जी हो गया वो देगी मते। अनेक धर्म में अनेक मत होंगे। अनेक धर्म में डैश मते होंगी। आसुरी मते नहीं भाई, सब हो गया। लाखों करोड़ों मते होंगी। सोच नहीं सकते हम बैठे यहाँ पे। बाप रे उदास। घर घर में डैश की अपनी मत। घर घर में डैश की अपनी मत। आसुरी घर घर में भी अनेक मत घर घर में सब की हर एक की अपनी। हर एक की अपनी अनेक आ रहा है मेरे को। यहाँ तुम बच्चों को एक ही डैश उच्च मत देते हैं। बाप ही निराकार बाप। डैश बनाने की। श्रेष्ठ उससे ऊंच बनाने की। आस्तिक बनाने ऊंचते ऊंच बनाने की। तुम्हारे डैश देखकर बहुत लोग कहते हैं। मेडल्स देखकर चित्र चित्र देखकर। यह डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सृष्टि यह डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। रचना की रचना के आदि में पूरा बोलो। रचना और रचयिता। रचयिता नहीं है। यह डैश के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रचता बाप रचना रचयिता रचना का रचता और रचना। रचता और रचना। हर्षा मैंने हेल्प की मैंने बोल दी। हर्षा मैंने हेल्प की। जिस ज्ञान से हम डैश बनते हैं। ऊंच बनते हैं। देवी देवता बन जिस ज्ञान से हम डैश बनते हैं। आस्तिक बनते हैं। आस्तिक आस्तिक बनते आस्तिक हैं। बनते हैं। अभी तुम बच्चों का डैश ही यह है। अभी तुम बच्चों का डैश ही यह है। एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी अभी तुम बच्चों का डैश ही यह है। लक्ष्य ये है। लक्ष्मी नारायण देवी देवता एवं जगत। अभी तुम बच्चों का डैश ही यह है। बोलो जी। हम नहीं आते
बता दीजिए। अभी तो बच्चों का धंधा ही ये है। डैश बनाना, आस्तिक आस्तिक बनाना, आस्तिक डैश बनाना, नास्तिक दूसरों को आस्तिक बनाना। नास्तिक को आस्तिक बनाना। नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है डैश से, एक बाप से एक बाप बाप से खाली। डैश का चित्र तो बड़ा क्लियर है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति का। डैश से ही यज्ञ चलता है, ब्राह्मणों से ब्राह्मण से। ये बड़ा भारी डैश है, ये बड़ा भारी यज्ञ है। सभी एक डैश को याद करते हैं, एक बाबा को। इसलिए डैश को सभी याद करते हैं, इसलिए डैश को सभी याद करते हैं, भाई भाई इसलिए डैश को सभी याद करते हैं। एक बाप को। इसलिए डैश को सभी याद करते हैं, निराकार को। स्वर्ग को। इसलिए डैश को सभी याद करते हैं। सारे पॉइंट सृष्टि चक्र को, सृष्टि चक्र को तो सारे आदमी को, इसलिए चक्र को। हाँ इसलिए सभी सभी ईश्वर को सभी याद करते हैं। मैंने भगवान बुलाया, भगवान बोल रहा। ऐसा तो बाप भी बोला सब। ईश्वर अब बाप है ही डैश का रचयिता भारत में आते हैं। सृष्टि चक्र। सृष्टि क्या बोला कंचन? जीवन का चिंतन। स्वर्ग 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 का। डैश का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है, डैश का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है, सृष्टि चक्र का मूर्ति का। स्वर्ग का। त्रिमूर्ति का। ब्रह्मा द्वारा बाबा डैश की स्थापना कर रहे हैं, ब्राह्मणों के। ब्रह्मा द्वारा बाबा डैश की स्थापना कर रहे हैं, ब्राह्मणों की। सतयुग के। ब्रह्मा द्वारा बाबा डैश की स्थापना कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं ब्रह्मा द्वारा बाबा डैश की स्थापना कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा बाबा डैश की स्थापना कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा बाबा डैश की स्थापना कर रहे हैं। बता दो कौन सी स्थापना कर रहे हैं? सूर्यवंशी घराने की। लगाते रहते हैं दिमाग। बाबा डैश पूरी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। डैश पूरी है, डैश पूरी है,
डैश पूरी है, डैश पूरी है। तैयारी हाँ जी, तैयारी पूरी एम ऑब्जेक्ट पूरी है। इसलिए बाबा डैश भी बनवाते हैं। मेडल का इंतजार कर रहे हम बायोमेट्रिक दो जगह है, मेडल पर समझा दियो, मामू नहीं आएगा, ये खतर काम इस क्लास के बच्चे मेडल के लिए कुछ मेडल भी लेने हैं। बाप से डैश में वर्षा मिलना चाहिए, सेकंड में। परंतु बहुत डैश बच्चे समझते नहीं, इन बातों को समझते नहीं। परंतु बहुत डैश बच्चे समझते नहीं, बहुत नास्तिक बच्चे। परंतु बहुत डैश बच्चे समझते नहीं, बच्चे परंतु बहुत डैश बच्चे समझते नहीं। हाँ जी, परंतु बहुत डैश बच्चे समझते नहीं। नहीं आता बता क्या बहुत देहाभिमानी बच्चे। सोनू दीदी ओम शांति ये तो लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। टाइम अच्छा था। वापस लेके आऊंगी मैं तो देखना। मैं दिल पर चढ़ कैसे सकते, बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है यह भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो, आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते हैं बेहद के सुख का वर्षा देने, उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते। खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल, मेडल किसको बोल रहा बाबा? बैच। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है, यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो सारा दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, उस समय कर्म तो उस समय
बाप रे। कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे सो भी सवेरे ही याद में रहते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं। नहीं और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे, तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। जिनका अमृत वेला ज्वालामुखी होता होगा, उनकी ही सारा दिन में निरंतर बाप को याद करने की क्वालिटी ओके रहती है। जिनका अमृत वेला ज्वालामुखी होगा, उनको ही सारा दिन कर्म करते बाप को याद करने की क्वालिटी। क्या सुना किरण में? जिनका अमृत वेला क्या अमृत वेला? ज्वालामुखी होगा उनको याद करने की। आपको तो ज्वालामुखी होगा। और कैसे? सिंपल भी सिंपल भी नहीं। कांत जी, भक्तों की बुद्धि को ठहरती है। यह तो है अजप्पा जाप, नई बात है ना। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो है अजप्पा जाप, नई बात है ना। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, गीता में भी मन मनाभव अक्षर है। परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो, बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मेडल पहना हुआ सबने, आशा में मेडल, रेनू मेडल, अच्छा कुसुमन मेडल, अच्छा ठीक है, अच्छे बोला बाबू मेडल नहीं, कशिश बाबू मेडल, कंचन मेडल, किरण बाबू मेडल, रमेश जी मेडल, कुसुम ब्राउन का फायदा का बनान का बाजार की चीजें तो खा लेती है। रात को भी और मेडल चार पकौड़े खा रहे थे, सुन देख मतलब फोन करके आई 2 बार चुटकी नहीं सुना जी कहाँ थे? मेरे साथ में हो, बोलो बाप हाँ जी। जमातन से बैठ समझाती है। हो, बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान
कोई दे न सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है। बापर वर्षा इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उनकी प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है। बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना है। जो ईश्वरीय पढ़ाई की क्लास समझकर क्लास में आते होंगे वही मेडल की वैल्यू रखेंगे। जो ईश्वरीय क्लास समझकर क्लास में आते होंगे वही मेडल की वैल्यू रखेंगे। जी कहाँ थे? बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर उच्च पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाने लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सरकमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो, उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मलकियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मलकियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही उच्च पद पाएंगे, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है, 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह उच्च पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जाता रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बोलो रेणु भाई। बेहद का बाप आते हैं, बेहद सुख का वर्षा देने। बाप बोलते हैं कि अपना शरीर तो है नहीं, हमेशा रहेंगे बिना शरीर के, और इस तन द्वारा के राजयोग सिखलाता हूँ।
मैडम ने सेकंड की समझानी है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो देही अभिमानी होकर के समझाते हैं, क्योंकि ये मेहनत पहुंचती नहीं है। और बाबा ने गीता में मन बनाना बच्चे का बोला है, इसलिए श्री कृष्ण को याद करते हैं। वह डैश पर चढ़ कैसे सकते? दिल पर। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट है डैश से सबको छुड़ाना। दुखों से, रावण से। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट है सबको डैश से सबको छुड़ाना। रावण राज्य से रावण राज्य से। डैश भारत में ही गाया हुआ है। राम राज्य। डैश पूरा बोलो। डैश भारत में ही गाया हुआ है। राम राज्य राम राज्य। अब डैश कौन? राम कौन? राम कौन है? अब राम कौन? क्या है आंसर? राम कौन? डैश का भगवान एक। ये भक्तों का भगवान। भक्तों का अलग, सब बाकी सबका एक है। भक्तों का भगवान भक्तों का भगवान एक तो नाम है। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो डैश का परिचय दो। बाप का डैश देखकर समझाना चाहिए। चित्र देखकर। नहीं, व्यक्ति जो आता है सामने इससे मतलब है कि उसको देख हाँ कर जी। आदमी आदमी देखकर समझाना। समझाना चाहिए। डैश आते ही है बेहद का सुख का वर्षा देने। बाप का बाप। डैश, हाँ जी आपने क्या बोला? बेहद का बाप। बेहद का बाप। डैश कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ। डैश कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए यह पद प्राप्त कराता हूँ। शिव बाबा है। अविनाशी पद प्राप्त कर। खुद कहते हैं। चले जाओ। हाँ भैया आ रहे। तो गए क्यों नहीं आज? फिर क्लास छोड़ के फिर मैं कर दो दिन आज क्लास करने की। छूट जाते हैं भाई। नहीं, रोज तो दूध लेके करते हैं। नहीं, वो फिर अपना ब्लैंक्स छूट जाते हैं। क्लास तब भी छूट गई। दो चल कोई बात नहीं। ये भी दूध है, वो भी दूध है। पापा ने नहीं पीना दूध। ये क्या दूध है, वो मलाई वाला दूध है। ये डैश कोई से पहुंचती नहीं। मेहनत। इसलिए बाबा कहते हैं डैश रख कर देखो। चित्र। इसलिए बाबा कहते हैं डैश रख कर देखो। चार्ट रख कर देखो। भाई जी कोई सेवा करके राजी नहीं, तो सफल तो भैया ही कर रहे हैं, ये कर रहा कुछ नहीं करके राजी। वो खावे खावे बस वो यहाँ पे बैठ के। कौन? ओम शांति।
जी स्टार्ट हो जाओ। अच्छा मिस क्यों कर रहे हो? रहने दे, क्लास करके चली जाएंगी रंग शुरू में ही चला जाना था, है पहले ही चले जाना था ना। अरे क्लास करके पहले चली चले जाएंगी। जाओ अपना इस टाइम पे तो आज जाने का मूड नहीं है। अभी मिस क्यों कर रहे भैया? अभी क्यों सबकी मिस करते हो? अरे मुरली खत्म तो होने वाली, तब चली जाएगी। उसको कह देते हैं कि 10-15 मिनट तक आ रहे ऐसे क्या फायदा होगा? मुरली तो जल्द हो जाएगी पूरी, मुरली पूरी करके चले जाएंगे। मुरली का फायदा होगा ना, क्या फायदा होगा? 8 बजे क्लास पूरी होनी है, उसमें अगला दिक्कत करेगा फिर। पहले चले जाया करो जी। पहले आंटी कहाँ जा सकती है? सारा दिन डैश में काम करते याद में रहना है। हैं? क्या बोला? ऑफिस में काम करते। ऑफिस में डैश तो करना ही है, याद तो कर देंगे, डैश तो करना ही है। काम तो करना है। काम तो करेंगे, काम नहीं है, तो धंधा कर्म। काम तो तुम नहीं करने देना, कर्म था याद नहीं करना, क्या करना। यहाँ डैश में बिठा करके कहते हैं बाप को याद करो। यहाँ डैश में बिठा करके कहते हैं बाप को याद करो। योग में बैठा कर। योग में बिठा कर। उस समय डैश तो करते नहीं हो। हाँ जी, कर्म तो करते हैं। कर कर्म करते याद में रहेंगे तब डैश सिद्ध होंगे। कर्म योगी। इसमें ही डैश डालती है। माया भी डालती है। डैश से चार्ट कोई भी लिखते नहीं है। सच्चाई से। भक्ति मार्ग में सवेरे उठकर डैश की माला बैठ जपते हैं। और भी बहुत डैश आते रहेंगे। ख्याल और भी बहुत डैश आते रहेंगे। संकल्प। डैश की बुद्धि कुछ ठहरती है। बच्चों की तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र भक्ति करने वालों की। तीव्र भक्तों की। यह है डैश, यह तो है डैश। ये है अजपा। हाँ जी, अजपा। अजप्पा जाप। परंतु डैश का नाम देने से डैश को याद कर लेते हैं। श्री कृष्ण। पूरा बोलो। श्री कृष्ण का नाम लेने से श्री कृष्ण को याद करना। याद पड़ता है। हम उस डैश से प्रीत रखते हैं। उस बात से। उस बात डैश को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। मनुष्य को तो मनुष्य को इस डैश को समझना तो बहुत सहज है इच्छा तो जी।
डैश से प्रजा तो लाखों बनती रहती है। ये प्रदर्शनी प्रदर्शनी से उन्हों की प्रजा तो डैश के अंदाज में होती है, करोड़ों के अंदाज। डैश बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। राजा बनने जो डैश करते हैं वह जरूर उच्च पद पाएंगे। जो प्रसाद जो डैश करते हैं वह जरूर उच्च पद पाएंगे। सर्विस करते हैं। हाँ जी, सर्विस करने वाले पूरा शब्द बोलो। जास्ती जास्ती सर्विस करने सर्विस वाले। करते हैं। बेहद की रजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह बेहद की पढ़ाई, यह राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धनदान करते हैं तो वह राजा के पास व शाहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का होना फिक्र रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं, समर्पित बुद्धि बच्चे ही सेकंड बाई सेकंड पढ़ाई पे अटेंशन रख सकते हैं। समर्पित बुद्धि बच्चे ही सेकंड बाई सेकंड पढ़ाई पे अटेंशन रख सकते हैं। अगर सेकंड बाई सेकंड हमारा अटेंशन नहीं है तो फिर समर्पण में कमी है। जी कहाँ थे? जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। ऊपर चोटी रहे। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए न, ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही जग का भी नाम बदनाम करें और अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना होना रहता है। पूजा बैज लगा रखा। अनुपम भाई, पद्मा भाई परमानेंट लगा रहता है सारा दिन रोज। मैं दिखाना क्या है? विश्वास है आप। विश्वास है बस। ये तो मैं कभी लगा हमेशा लगा रहा है। लगा अंदर आराम कर ले। अरे हर बार झूठ बोलते हैं भैया की तरह ये वाच लगा रखा। जितना मतलब तो मैं स्कूल पूरा कर ले, तू ट्यूशन ना कराऊंगा। हाल स्कूल का नाम ले उसका सामने जब पर 5-6 दिन तो स्कूल जानदा। जी कहाँ थे? कितना होना रहता है।
मैडम बुला रही थी। हल्ला स्कूल का बनाना ने फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षियों पाठ देखना होता है। उच्च पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। साइलेंस में रहने वाले बच्चों को भी कंटिन्यू हर काम के लिए बाप की गाइडलाइन मिलती है। साइलेंस में रहने वाले बच्चों को ही हर काम के लिए बाप की गाइडलाइन। अगर हम अपनी ही बुद्धि चलाते रहेंगे तो फिर बाप की गाइडलाइन मिल न सके। जी कहाँ थे? ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले माफिक ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंचे भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो। जब तक आयु लंबी थी, तो मृत्यु एक वरदान था। जब आयु छोटी हो गई तो मृत्यु एक श्राप बन गया। जब पूजा क्या समझे? जब तक आयु लंबी थी तो मृत्यु मनुष्यों के लिए वरदान का काम करती थी। नया चोला मिलता था, नई रिफ्रेशमेंट मिलती थी। जी कहाँ थे? नॉलेजफुल बनते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को तो यह चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर यह बनते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले तो कोई को भी इस मेडल पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको यह मिल सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ट देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो, बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो,
खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई निकलेंगे। किरण बाबू अच्छे हैं, किरण बाबू अच्छे हैं ना? कोई ना कोई निकले सुन। जी कहाँ थे? कोई ना कोई निकले। बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो, सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। उससे ऊंच है ही शिव का मंदिर, बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह मेडली बस से ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल लाख तो क्या 10 लाख बनवाओ, बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस मन मनाभव अक्षर भूल गए हो। भगवानों वाच है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देह अभिमानी अवस्था में स्थित होकर के सर्विस करो। दिल साफ हो तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो यह ब्रह्मा, यह ब्राह्मण है, यह कोई देवता नहीं है। यह भी शिव बाबा को याद कर यह पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, शौकर है तो बोलो तुम देंगे, तो बहुतों के कल्याण के लिए और छुपवा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, या तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमात्मा
धन्यवाद। कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका भोग विधिवत हर चीज का लगाते हैं। बकायदा अलग बर्तन बने हुए हैं, भोग का कपड़ा बना हुआ है। डिम्पल, हर चीज का लगाते भोग, कोई भी चीज बनाते। एक बार खाना लगता है। उस समय हर चीज का रेनो, हर चीज का भोग लगता है, कोई भी चीज बनाओ। बनवाते बाबा कहीं ठीक है। पूजा हर चीज का भोग लगता है। जी। ठीक है। किरण, हर चीज का। बिना भोग के कोई चीज़ नहीं बनती है। अंजू, बगैर करे भी हम हो गया। कंचन, हाँ जी, चौमिन बोला बाबू, चौमिन के बोला बाबू, ये लगा तो हर चीज का भोग लगता है, हैं? अच्छा जी। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। उनका रिगार्ड भी भोग लगा करके विधिवत बाबा को स्वीकार करा करके हम स्वीकार करेंगे तो वो चीज हमेशा फायदा करेगी, कभी नुकसान नहीं देगी। आप कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो पहले पहले बाप को स्वीकार कराने का हक बनता है, तब आप उस भोग को स्वीकार करो। आप भोग स्वीकार करा करके खाते हैं तभी प्रसाद खा रहे हो, नहीं तो फिर सिंपल खा रहे हो। जी तो पेट भर रहे। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान है, वरदान लेंगे जी सभी। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। लिख लो जी। सर्व समस्याओं की विदाई का, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला जब तैयार होगी, जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर के आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, यह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है।
विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। नेक्स्ट अव्यक्त मास का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो साक्षी बन सपाट देखते प्रकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह प्रकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित हो प्रकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावना की वृत्ति द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा दो जी, जिनके जिनके अभी तक नहीं जमा हुए वो अपने अपने पैसे जमा करा दें। अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो बात करो। अगले शनिवार प्यार बैठा हूँ भाई जी, अगले शनिवार आप किसी ने बढ़ानी है तो अभी बढ़ा के बता सकते हैं, क्योंकि अब पैसे जमा हो जाएंगे आजकल में। ओम शांति। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। सभी लोग एक ही शक्ति लेंगे। 90% सोते हैं लोग। सुबह तो ये थोड़ा मना कर रहा है नाइट में दिल्ली में दूध की रखवाली के लिए बैठा है। स्टील का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप आत्मा बनते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सदा ज्ञान का सिमरन कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सदा ज्ञान का सिमरन कर सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। कोई बात नहीं, वो तो आ गए ना। चलो जी, रेड लाइट कर दो। घर पहुंच जाना। म्यूजिक